हाय एवरीवन। आज की एक्सपायरी तो आपने देखा होगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी उन्हीं रेंजेज में एक्सपायर कर गए जिनके बारे में मैंने कल रात के यूट्यूब वीडियो में बताया था। खैर ये तो बात हो गई एक्सपायरी को लेकर के, लेकिन आज मैं काफ़ी बेसिक वीडियो लेकर के आया हूँ आप सबके लिए। मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को ये बातें करते सुना है, इनफैक्ट ट्रेडर ही नहीं, मैं बहुत सारे ट्रेनर को भी ये बातें करते हुए कई बार सुना हूँ कि आज मार्केट में टेक्निकल काम नहीं किया, फंडामेंटल बातें हो गई, या फिर अभी टेक्निकल नहीं काम करता, फंडामेंटल काम करता है, या अभी फंडामेंटल काम नहीं कर रहा, अभी तो चार्ट ही काम कर रहा है। इस तरह की बातें करते हैं। क्या वाकई ये बातें सही है, या फिर ये उनके कम नॉलेज का नतीजा है कि वो इस तरह की डिस्कशन कर रहे हैं? क्या बिना किसी न्यूज़ या बिना किसी इंफॉर्मेशन का चार्ट फॉर्मेशन हो सकता है? आज इस वीडियो में इसके बारे में ही बात करूंगा, क्योंकि रेलेवेंस ये है कि आज जी इंटरटेनमेंट का जो शेयर है वो 17% ऊपर हो गया। तो क्या चार्ट पे इसका कोई इंडिकेशन था? क्या वैसे कुछ स्मार्ट लोग हैं जिनके पास पहले से इसे लेकर के हिंट था और वो इसमें पोजीशंस बना रहे थे और चार्ट इसको हमें इंटीमेशन जरूर दे रहा था? फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुराग है, मैं सनफील्ड कैपिटल का फाउंडर हूँ, एक सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और स्टॉक मार्केट को मैंने करीब से एक डिकेड से भी ज़्यादा का समय दिया है। तो आज जो बात मैं करने वाला हूँ वो कुछ फैक्ट को लेकर के और इन डेप्थ करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी चार्ट का जब फॉर्मेशन होता है वो प्राइस एंड वॉल्यूम को लेकर के बनता है। और ये प्राइस कैसे बनते हैं जरा इसको समझते हैं। प्राइस जो बनता है वो डिमांड एंड सप्लाई से बनता है। और ये डिमांड एंड सप्लाई कैसे बनता है? ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट में कोई ना कोई खबर या न्यूज जरूर रह रही होगी, तभी तो डिमांड एंड सप्लाई बनेगा। यानी अगर स्टॉक से रिलेटेड कोई ऐसी अच्छी खबर है जो पब्लिक डोमेन में आई भी नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्मार्ट लोगों के पास अगर ये खबर है तो पोजीशन बनना शुरू होगा। पोजीशन कहाँ पे बनेगा? ऑफ कोर्स एनएससी एंड बीएससी पे ही बनेगा। और जब एनएससी एंड बीएससी पे पोजीशंस बनेगा तो वो कहाँ नजर आएगा? चार्ट पे ही तो नजर आएगा, प्राइस एंड वॉल्यूम के तौर पे। तो ये कहना कि आज टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं कर रहा था, फंडामेंटल फैक्टर्स काम कर गए, फंडामेंटल फैक्टर्स काम नहीं कर रहा था, टेक्निकल कर गए, ये सरासर बेवकूफ़ी है। क्योंकि दोनों चीजें जो हैं वो कंप्लीटली इंटरलिंक्ड होती हैं। फैक्टर के कारण ही चार्ट का फॉर्मेशन होता है। अब सारे फैक्टर्स को लेकर के आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। बहुत सारी ऐसी न्यूज है जो काफ़ी देर से पब्लिक डोमेन में आती है और आप देखेंगे प्राइस काफ़ी ऊपर जा चुका होगा, या कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़ पब्लिक डोमेन में आने के बाद स्टॉक प्राइस नीचे आ जाता है। उसका सिंपल रीज़न होता है कि काफ़ी पहले ही उस न्यूज पे काम होना शुरू हो जाता है। तो इसे कैसे टैकल करना चाहिए मैं उसे भी बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, आपके कंट्रोल में न्यूज़ हर समय हो नहीं सकता। मान करके चलिए कि 90% टाइम आपके पास ये न्यूज़ आ ही नहीं सकती और आती भी नहीं है, और जब तक आती है काफ़ी लेट हो चुकी होती है, तो आप उस पर प्ले नहीं कर सकते। लेकिन आप चार्ट को ही देख करके बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर लेंगे कि किस स्टॉक में एक्टिविटी शुरू हुई है। अब 2000 डिफरेंट स्टॉक है एनएससी पे, तो कैसे पता करें कि किस में क्या एक्टिविटी हो रही है? तो आपको लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर का सर्टेन कॉम्बिनेशन बनाना होगा, जिसमें जब भी कोई मोमेंटम आ रहा हो किसी स्टॉक में, प्राइस के तौर पे, वॉल्यूम के तौर पे, या फिर किसी पर्टिकुलर मोमेंटम इंडिकेटर के तौर पे, वो आपको अलर्ट के तौर पे आपके सामने आ जाए। फिर आप उसका चार्ट प्लॉट करके आप वहाँ पे सामने सामने देख लीजिए कि किस तरह का प्राइस एक्शन वहाँ पे नजर आ रहा है। क्योंकि उस स्टॉक में न्यूज आना शुरू हुआ होगा तो प्राइस एंड वॉल्यूम पे एक्टिविटी आनी शुरू हो गई होगी, और आपने प्राइस एंड वॉल्यूम की एक्टिविटी अगर राइट टाइम पे पकड़ ली तो बस प्रॉफिट आपका है। मैं आज आपको लाइव एग्जांपल एक दिखाता हूं जी इंटरटेनमेंट को लेकर के। आज इस स्टॉक का प्राइस जो है 17% 17% ऊपर गया। तो आज 17% ऊपर गया है। आप कह सकते हैं कि न्यूज तो हमारे पास नहीं थी, 17% के आसपास स्टॉक ऊपर गया, ट्रेड कैसे करें? क्या वाकई इस स्टॉक में मोमेंटम आज ही शुरू हुई या पहले से कुछ चीजें हो रही थी?
आपको मैं इस स्टॉक का चार्ट दिखाता हूँ, फिर बात करता हूँ। तो गाइस, ये रहा जी इंटरटेनमेंट का चार्ट। अब बात इसमें करेंगे कि आखिर क्या पहले से कोई इंटीमेशन मिला था या नहीं मिला था। तो जरा देखिए, अगर मैं 15 मिनट का चार्ट अगर यूज करता हूं तो मुझे आज इसकी जो ओपनिंग है वो सीधे मुझे यहाँ पे मिली। तो ऑफ कोर्स आप ये कह सकते हैं कि हमें चार्ट पे तो कुछ पता ही नहीं चला। अगर मैं इस तरह से अगर कोई एक लाइन लूं, ट्रेंड लाइन लूं, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि मुझे तो कोई ब्रेकआउट भी नहीं मिला था, कुछ भी कंफर्मेशन नहीं मिला था, तो कैसे मैं यहाँ पे ट्रेड लेता, मुझे तो मालूम ही नहीं है। लेकिन जरा इस चार्ट को थोड़ा सा डिफरेंटली हम प्लॉट करते हैं, इसे वीकली चार्ट कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये वीकली चार्ट बन गया। वीकली चार्ट में हम क्या देखते हैं कि अच्छा खासा यहां से फॉल आया था। उसके बाद यहां एक पैटर्न मुझे नजर आ रहा है। ये देखिए, एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, और इस पैटर्न को इस कैंडल ने कंफर्म कर लिया। यानी ये कब की बात है? ये 24 मार्च के आसपास की बात है, और वहीं से मोमेंटम बनना शुरू हुआ था। खबर तो आज आई है ना, 24 तारीख को। तो ये यहां से इस तरह का पैटर्न बनना, ये पैटर्न बनना क्यों शुरू हो गया है? वो इसलिए शुरू हो गया है कि कुछ ऐसे स्मार्ट लोग थे जिनको नॉलेज को लेकर के, इस इंफॉर्मेशन को लेकर के उनको पहले से जरूर खबर थी, और उनकी एक्टिविटी जो है वो चार्ट पे साफ साफ नजर आ रही है। मैं यही आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा था कि कोई भी न्यूज हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, उसकी एक्टिविटी जो है चार्ट पे पहले जरूर आ जाएगी। तो आप चार्ट रीडिंग बहुत अच्छा करना शुरू कीजिए, तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको इस स्टॉक का चार्ट दिखाया। अब जरा मुझे चार्ट देख करके ये बताइए कि क्या स्टॉक में सिर्फ आज ही मोमेंटम आया, या हिंट पहले से मिल रहा था कि इस स्टॉक में कुछ होने वाला है। एक्चुअली कुछ स्मार्ट लोग हैं जिनके पास कुछ खबरें पहले चली जाती है, वो एक्टिविटी करना शुरू करते हैं। हम हो सकते हैं वो स्मार्ट लोग नहीं हैं, लेकिन हमारी जो एनालिसिस है चार्ट पे वो काफ़ी अगर परफेक्ट है तो हम नोटिस कर लेंगे कुछ हरकत तो हो रही है। यही तो करना है इस मार्केट में फ्रेंड्स। काफ़ी बार देखा जाता है, और मैंने वीडियो के शुरू में भी बोला कि बहुत सारे एवरेज ट्रेडर हैं, एवरेज ट्रेनर है। मैं ट्रेडर से ज़्यादा मैं ये पॉइंट ट्रेनर के लिए रख रहा हूँ, जो बेसिक ट्रेनिंग खुद की पूरा नहीं किए हुए हैं और जो ट्रेनर बन जाते हैं। वो इस तरह के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं कि आज ये काम किया, आज ये नहीं काम किया। सब कुछ इंटरलिंक्ड होता है। अगर अब तक भी ये नहीं पता है तो सबसे पहले इन सारे ट्रेनर्स को तो अपनी बेसिक ट्रेनिंग पूरा करना चाहिए, तब जाकर के किसी को ट्रेन करना चाहिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में रॉन्ग कॉन्सेप्ट अगर आपका बन गया तो उसे रिमूव करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि सनफिप कैपिटल में मैं रिहैब सेंटर चला रहा हूँ। मैं जनरली जो इन्वेस्टर एंड ट्रेडर की 1-to-1 सेशंस मैं ले रहा होता हूँ। तो मेरा इंटरेक्शन होते समय एक एक्सपीरियंस ये होता है कि उनके जो कॉन्सेप्ट बने होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। यानी काफ़ी डिफिकल्ट होता है कई बार उनके माइंड सेटअप को चेंज करना, उनके उन कॉन्सेप्ट को चेंज करना। तो मुझे उनके कॉन्सेप्ट को बहुत देर तक रब करना पड़ता है, उन्हें पूरी तरीके से उनके कॉन्सेप्ट को वॉश करना पड़ता है, फिर मैं फ्रेशली उनको नए कॉन्सेप्ट पुट कर रहा होता हूँ। अजीब अजीब बातें मैं सुनता हूँ। कई लोग तो ऐसे हैं जो बहुत सारा पैसा गवा चुके हैं इस मार्केट में, क्योंकि उन्होंने न्यूज़ के ऊपर में ट्रेड किया, कई बार र्यूमर के ऊपर में ट्रेड कर लिया। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए इस मार्केट में जेन्युइन न्यूज़ कौन सी है और कौन सी न्यूज़ अच्छी नहीं है, र्यूमर्स कौन सी है। अगर ये आप ट्रेस नहीं भी कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, चार्ट रीडिंग आपकी फैंटास्टिक होनी चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें फिल्टर कर देगी। तो वीडियो के लास्ट में मैं फाइनली ये बताना चाहूँगा कि आपको दो चीज़ें थोड़े ध्यान में रख करके चलनी चाहिए। वो ये है कि ग्लोबल फैक्टर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, और स्पेसिफिक होने के लिए उनका चार्ट पे क्या इफेक्ट है। मैंने अपने कई वीडियो में ये जरूर बताया है कि आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम में अपने स्क्रीन में गोल्ड का चार्ट, क्रूड का चार्ट, डॉलर का चार्ट, डाउ जोन्स का चार्ट, ये सारे प्लॉट करके जरूर रखें, सो दैट आपको उन चार्ट पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही होगी जो आपको पहले हिंट दे देगा कि आपके मार्केट में क्या होने वाला है। मैंने डेथ क्रॉसओवर के बारे में बात किया था नैस्डैक में, उसके बाद निफ्टी में 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा का फॉल देखने को मिला था।
तो आपको कोरिलेट करके, समझ करके जरूर चलना है। बिना इंफॉर्मेशन एंड न्यूज के चार्ट बनता नहीं है। और अगर आपके पास न्यूज नहीं आती है, आप न्यूज के बारे में नहीं जानते हैं, तो चार्ट की एक्टिविटी देख करके आप ट्रेड ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये कंफ्यूजन आज के बाद कंप्लीटली दूर हो जाएगा और ये बातें आप कभी नहीं करेंगे, चाहे आप एज ए ट्रेडर सुन रहे हैं या फिर एज ए ट्रेनर सुन रहे हैं। आप ये जरूर कहेंगे कि हर एक्टिविटी का स्टॉक मार्केट में एक सर्टेन कोरिलेशन होता है और आप उस कोरिलेशन को देख के ही ट्रेड करेंगे, तो ही आप फायदे में रहेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। ज्ञान वाली बातें थोड़ा सा इरिटेट करती है, लेकिन ये काम की बातें होती है। बाइंग सेलिंग टिप ये काफ़ी अट्रैक्ट करता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को बढ़ाइए, नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए और अपने आप को स्टॉक मार्केट में फिनेंशियली इंडिपेंडेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।